तो इस कहानी में आज हम देखेंगे कि कैसे एक माँ अपने बच्चों को एक अटारी में बंद कर देती है, जहाँ पर अब उन बच्चों के बीच क्या क्या होता है ये देखकर आप हैरान हो जाएंगे। तो अब मूवी की शुरुआत होती है तो हमें क्रिस्टोफर और कैरी नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि एक कपल होते हैं और इनको हम अपने बच्चों के साथ रहते हुए देखते हैं। यहाँ पर हम जान पाते हैं कि क्रिस्टोफर का एक प्रमोशन हुआ है, जिसकी खुशी में ये लोग एक पार्टी को एंजॉय कर रहे होते हैं। अब रात के टाइम पार्टी खत्म होने से पहले उसके घर में एक कर्मचारी आता है और वहाँ पर वो कैथी को बताता है कि तुम्हारा हस्बैंड गुजर चुका है, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में चली जाती है। अब कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि कैथी अलग अलग जगहों पर जॉब के लिए अप्लाई करती है और अब एक जगह से उसे चिट्ठी रिटर्न मिलती है जिसे पढ़कर वो काफ़ी खुश हो जाती है और इसके बारे में वो अपने बच्चों से बताती है और वो अपने बच्चों को बताती है कि ये चिट्ठी जहाँ से आई है वहाँ पर तुम्हारे नाना नानी भी रहते हैं। तब यहाँ पर वो बच्चे कहते हैं कि हमारे तो नाना नानी हैं ही नहीं, क्योंकि आपने कभी इनके बारे में बताया ही नहीं। तब यहाँ पर कैथी बताती है कि तुम्हारे पापा और हमने भागकर शादी की थी, जिसकी वजह से तुम्हारे नाना नानी को ये बातें पसंद नहीं आई और इसकी वजह से ना हम वहाँ पर कभी लौटे और ना ही कभी तुम्हें बताया इसके बारे में। जिसके बाद अब ये दोनों बच्चे खुश होकर अपने नाना नानी के घर पर जाने के लिए निकल पड़ते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि कैथी अपने बच्चों के साथ उस घर पे पहुंच जाती है जहाँ पर उसको अपनी खड़ूस मॉम मिलती हैं। यहाँ पर वो उन बच्चों को घर दिखाते हुए कहती है कि जब तुम्हारी माँ यहाँ से चली जाएगी तो मैं तुम्हें इन कमरों में बंद कर दूंगी, क्योंकि तुम्हारे नाना जी को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता और तुम्हें इस घर की सारी नियम और शर्तें माननी होंगी। तब यहाँ पर कोरल अपनी मॉम से पूछती कि आखिर आपने हमारे बारे में अपने नाना जी को क्यों नहीं बताया, जिस पर कैथी उन्हें बताती है कि तुम्हारे नाना बहुत बीमार हैं और वो मुझसे काफ़ी गुस्सा भी हैं और बस वो कुछ दिनों के ही मेहमान हैं, जिसके बाद अब इनकी सारी प्रॉपर्टी हमारे ही नाम हो जाएगी, इसलिए तुम्हें कुछ दिनों के लिए ये सब कुछ झेलना पड़ेगा। अब इन दोनों बच्चों के पास कोई चारा नहीं होता, जिसकी वजह से इनकी बात इन्हें माननी पड़ती है और जो कि लूविया इन दोनों की बच्चों की नानी है तो ये इन्हें बताती है कि तुम दोनों को जब भी खेलना होगा तो तुम दोनों अटारी में जाओगे और लड़के और लड़कियां दोनों एक बाथरूम का यूज नहीं कर सकते। जिसके बाद उन्हें सारे रूल्स और रेगुलेशन बताकर वहाँ से चली जाती है। अब जब बच्चे अटारी में पहुँचते तो वहाँ पर गंदगी देखकर बहुत दुखी हो जाते हैं। अब यहाँ पर ये बच्चे थोड़ा सा शोर कर देते हैं, जिसकी आवाज़ सुनकर ओलिविया वहाँ पर वापस पहुँच जाती है। जिसके बाद अब उन बच्चों को पनिश करने लगती है, लेकिन तब तक उनकी मॉम कोरल वहाँ पर आ जाती है और वो अपनी गलती बताकर खुद को सजा लेने के लिए कहती हैं। जिसके बाद ओलिविया अपनी बेटी की पीठ पर चाबुक से बहुत मारती है और उसके निशान उन बच्चों को दिखाती है। अब जाने से पहले ओलिविया उन सबको बोलती कि तुम सब शैतान के बच्चे हो और इतना कहकर ही वो वहाँ से चली जाती है। अब कैथी की पूछने के बाद ओरल उसे बताती कि तुम्हारे नाना मुझसे बहुत प्यार करते थे, इसी वजह से तुम्हारी नानी मुझसे बहुत चिढ़ती हैं। अब एक दिन तुम्हारे नाना मेरी कज़न को तुम्हारे घर पर लेकर आए थे, क्योंकि उसके माँ बाप गुजर चुके थे, लेकिन वो इतना सुंदर था कि मैं उसके प्यार में पागल हो गई, जिसकी वजह से मैं उसके साथ घर छोड़कर भाग गई थी और इसी की वजह से मेरे मॉम डैड आज तक मुझसे बहुत गुस्सा हैं और इसके साथ साथ उन्होंने मुझे अपनी जायदाद से भी बेदखल कर दिया। अब काफ़ी हफ्ते बीत जाते हैं लेकिन कैथी अपने बच्चों से मिलने के लिए नहीं आती और जब काफ़ी दिनों बाद आती है तब उससे बच्चे पूछते कि क्या आपने अभी तक हमारे बारे में नाना नानी को नहीं बताया, जिस पर कैथी बताती कि मैंने यहाँ आने से पहले तुम्हारे नाना को बताया था कि मेरे कोई भी बच्चे नहीं हैं, इसलिए हमने तुम्हें इस घर में इस तरह से रख रखा है। अब कैथी जब वहाँ से चली जाती है तब कोरल अपने भाई बहनों से कहती है कि मुझे लगता है कि मोम अपनी ज़िंदगी बहुत मज़े से गुजार रही हैं और हमें यहाँ पर कैद करके रख दिया गया है। जिसके बाद अब कैथी पूरे 3 महीनों बाद अपने बच्चों से मिलने के लिए आती है और इसके साथ उनके लिए काफ़ी गिफ्ट्स भी लेकर आती है, लेकिन बच्चे उन सारे गिफ्ट को देकर खुश नहीं होते, क्योंकि वो इस जगह पर बहुत ही घुट घुट कर जी रहे होते हैं। अब इसके बाद कैथी उन्हें बताती है कि आज घर में पार्टी है और वहाँ पर जाने के लिए कोरल और उसका भाई भी जिद करने लगते हैं। जिसके बाद अब कैथी उनकी बात को मान भी जाती है और इनको एक टेबल के नीचे छुपा देती है, जहाँ से वो अपनी माँ और उसके मॉम डैड को भी बहुत खुश देखते हैं। साथ ही वो यहाँ पर कैथी को एक आदमी के साथ किस करते हुए देखती है। अब उसके बच्चे जब कैथी से इस बारे में पूछते हैं तो उल्टा कैथी अपने बच्चों को ही पनिश करने लगती है, यानी मारने लगती है। एक दिन कोरल क्रिस्टो को गैंदी मैगजीन पढ़ते हुए देख लेती है, जिसके बारे में वो कैथी से डिस्कस करने लगती है। जिसके बाद कैथी उसे एक ड्रेस पहनने के लिए देती है और यहाँ पर वो बताती है कि बच्चों को बड़े होने के बाद अलग अलग फीलिंग्स आती हैं। यहाँ पर क्रिस्टो जब कैथी को अलग कपड़ों में देखता है तो उसके मन में एक अलग फीलिंग आती है और तभी इतने में ओलिविया भी वहाँ पर पहुँच जाती है और यहाँ पर कहती कि तुम दोनों भाई बहन होकर आपस में ऐसा करना चाहते हो और अब वो सज़ा के तौर पर कोरल के बालों को काटने के लिए कहती है, वरना उन्हें 1 हफ्ते तक खाना नहीं देगी। अब रात के टाइम ओलिविया उन्हें खाना तो दे देती है, लेकिन कोरल के सोते समय उसके बालों में तार लगा देती है, जिसकी वजह से क्रिस्टो को उसके बाल काटने पड़ते हैं और यहीं पर बाल काटने के दौरान वो दोनों एक दूसरे के क्लोज होने लगते हैं। और अब लगभग 8 महीने गुजर जाते हैं। इसके बाद कैथी अपने बच्चों से मिलने के लिए फिर से वापस आती है और यहाँ पर वो अपने बच्चों को बताती है कि उसने दूसरी शादी कर ली है और उसके दोनों बच्चे ये बात सुनकर बहुत गुस्सा हो जाते हैं, जिनको मनाने के लिए कैथी अपनी माँ ओलिविया से डोंट्स भिजवाती है। जिसके बाद अब क्रिस्टो और कोरल दोनों मिलकर घर से पैसे चुराना शुरू कर देते हैं ताकि वो बहुत सारे पैसे इकट्ठा करके वहाँ से भाग सकें। एक बार उन्हें पैसे ढूंढते वक्त एक किताब मिलती है जो कि बहुत अश्लील किताब होती है। अब उसमें सेक्स पोजीशंस को देखने के बाद उनका मन ललचाने लगता है। जिसके बाद अब क्रिस्टो और कोरल वहीं एक दूसरे के साथ रोज इंटीमेट होना शुरू कर देते हैं। अब एक दिन उनके छोटे भाई की तबीयत खराब हो जाती है, जिसे वो लोग हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और वो उनके भाई के बिना घर पहुंचती है और वो बताती कि उसको फूड पॉइजनिंग हुई थी,
जिसकी वजह से वो बच नहीं पाया। उसी रात क्रिस्टो और कोरल वहाँ से भागने के लिए सारा सामान सेट कर चुके थे। यहाँ पर वो दोनों देखते हैं कि जो डोनट्स उसकी नानी ने भिजवाए थे उसे खाकर एक चूहा भी मर गया था। तब इन बच्चों को पता चल जाता है कि उनकी मॉम उन्हें मार कर वो अपने हस्बैंड के साथ एक नई जिंदगी जीना चाहती हैं। और अब इतने में ओलिविया वहाँ पर आ जाती है और उसे पता चल जाता है कि इन बच्चों को भी सारी जानकारी हो चुकी है। जिसके बाद अब वो बच्चे वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं और यहाँ पर ओलिविया उन्हें रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो बच्चे ओलिविया को कमरे में बंद करके रस्सी की मदद से नीचे आ जाते हैं और ट्रेन में बैठकर वहाँ से भाग निकलते हैं। और इसी को दिखाते हुए इस मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है।